मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष के बारे में अगर आप लोगों को बताएं तो रूखा रूखा मालूम पड़ने लगेगा। मालूम पड़ेगा कि नहीं? अगर हम आप लोगों को मोक्ष देने लगे तो जब लोग जो है पूरी तरह से समझ जाएंगे तो इनकार करने लगेंगे कि स्वामी जी मोक्ष हमें नहीं चाहिए, हमें तो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई हो, हमारे बच्चे जो है कमिश्नर बने, जज बने, बड़े बड़े नेता बने, पढ़ लिख करके ये सब चीज बने। और मोक्ष में क्या है? मोक्ष जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है मोह और दूसरा शब्द क्या है? क्षय। मोह धन क्षय, यानी मोह के नष्ट हो जाने को क्या कहते हैं? मोक्ष। अब बताइए कोई मोक्ष को चाहेगा? मोक्ष कोई इच्छा है कि? हाँ, किन्हीं किन्हीं की इच्छा है, लेकिन जो वास्तविकता है उसको पहले ये समझना पड़ेगा कि मोक्ष क्या है। मोक्ष प्राप्त हो जाने के लिए ये नहीं कि तुम्हें घर छोड़ना पड़े, बाल बच्चों को छोड़ना पड़े, जंगलों में जाना पड़े, लंगोटी लगाना पड़े, माला तिलक तंबूल दाढ़ी रखानी पड़े, फूल मुंडा कराना पड़े, लाल पीले कपड़े पहनने पड़े, इनकी कोई जरूरत नहीं है। मोक्ष एक अवस्था है, मोक्ष एक फल है, प्राप्ति का फल है। जब मोक्ष होगा, संतों ने कहा है कि जियत मुक्त सोई मुक्ता भाई, जियत मुक्त सोई मुक्ता भाई, और मरे मुक्त को किसने पाई, बाने आगे न लौट बताई। अरे मर गया कोई, ये कहा कि वो मुक्ति को प्राप्त हो गया, हमें तो भरोसा है नहीं कि हुआ कि नहीं हुआ। अरे वो लौट के आकर के बताता कि भैया हम मुक्त हो गए, तो हम लोग भी जान लेते कि हाँ वो मुक्त हो गया। जिंदा पे मुक्त हो जाइए, जिंदा पे तुम परिवार में, घर में, पत्नी में, बच्चों में रहते हुए तुम्हें उनसे मोह न हो और अपने कर्तव्य का पालन करते रहो कि हमारा कर्तव्य क्या है कि मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र हैं, मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, इनको भी हमें देखना है, ये मेरा धर्म है, धर्म को भी हमें देखना है, कर्म को भी देखना है और मोक्ष को भी देखना है। मोक्ष तो तुम्हें किसी से प्राप्त होगा। मोक्ष जो जब प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हें एक नशा आएगा, नशा। नानक जी कहते हैं नशा जो भांग शराब का उतर जात प्रभाव, और नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहत दिन रात। नाम का नशा पहले तो होता नहीं है, बड़ी मुश्किल बात है, होता नहीं है। अगर हो गया किसी प्रकार से मीरा की तरह, ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह, नामदेव की तरह, कबीर की तरह, दादू की तरह, दरिया की तरह, तुलसी की तरह अगर हो गया तो भैया खटाई हटाई खाए से उतरे वो ना, अरहर की दाल पीने से उतरे, काऊ से उतरने वालों ना है, ताकि सोच समझ के नशा करियो। इस नशे को सोच समझ के करना, क्योंकि ये नशा पहले तो होता नहीं, अगर हो गया फिर भैया देखो उतरे आए ना तुम जगह पर आए की जगह को तुमने जो कहा करता हो। प्रेमी भक्तों, तो मुक्ति जो है, मोक्ष जो है वो जिंदा पे ही प्राप्त हो जाता है, जीते जी प्राप्त हो जाता है। प्रेमी भक्तों, भगवान वेद व्यास ने उनके पुत्र सुखदेव जो परमहंस थे, सुखदेव ने, सुखदेव के नाम पे परमहंस शब्द आता है कि नहीं आता है? लेकिन वेद व्यास के नाम पे परमहंस शब्द नहीं आता है। आता है, भगवान आ जाता है। भगवान और जो परमहंस होता है, परमहंस और चीज है, भगवान एक आधारशिला है। भगवान एक पद है और परमहंस एक निरुपाध पद है, जिसको कोई उपाध नहीं है, जो पूर्ण उस परमेश्वर की भक्ति में लगा हुआ है। बोल जयकारा बोल मेरे
गुरु महाराज की जय। प्रेमी भक्तों, सुखदेव ने वेद व्यास से पूछा कि पिताजी 4 फल होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मैं धर्म को भी जानता हूं, अर्थ को भी जानता हूं, काम को भी जानता हूं, ये मोक्ष क्या होता है? मोक्ष का ज्ञान जो है वेद व्यास को नहीं था, ये हमारे साथ रहते हैं। लेकिन उन्होंने 18 पुराण लिखे, 19वां श्रीमद् भगवत गीता लिखा, 20वां वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र लिखा। इन सभी ग्रंथों में, ये सभी ग्रंथ हमारे पास हैं, सभी ग्रंथ में कहीं भी मोक्ष का प्रमाण नहीं आया है। वैसे उन्होंने बहुत जगह कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जैसे लोगों ने कि कहवे की ठप है। लेकिन कैसे हो जाता है? अगर मोक्ष का ज्ञान तुमको होता, अगर वेद व्यास को मोक्ष का ज्ञान होता तो सुखदेव को जनक के पास नहीं भेजते। तब उन्होंने कहा कि तुम जनक के पास जाइए, वो तुम्हें विदेह मुक्ति का, विदेह मोक्ष का ज्ञान और मार्ग बताएगा। प्रेमी भक्तों, कबीर साहब कहते हैं, अभी वो दुआ पूरा नहीं हुआ है जो पहले मैंने कहा था कि तीरथ ना है एक फल, संत मिले फल 4। और अगली लाइन में उन्होंने क्या कहा? सद्गुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। कबीर कहते हैं कि सद्गुरु को मिल जाने से ये 4 फल तो उतरात फिरत है, और बाकी अलावा और कितने फल हैं, जितने भी फल हैं वे सुते ही बिना मांगे ही प्राप्त हो जाते हैं। बोल जयकारा बोल बोले श्री गुरु महाराज की जय। और एक बात और अधूरी रह गई थी कि हमारे अद्वैत मत की शुरुआत हुई, मैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात कर रहा कि देवी देवताओं की और भगवान की आराधना पूजा आदि करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है, शाम को अपने मां के मंदिर में आए, मां से निवेदन किया कि मां अब तुझे प्रकट होना पड़ेगा। वैसे तुम प्रकट हो ही जाती है, लेकिन अब मेरी एक आकांक्षा है, एक मेरा प्रश्न है। मां प्रकट हो गई और प्रसन्न होकर कहने लगी, पुत्र क्या आकांक्षा है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि रात में हमारे गांव में सत्संग हुआ था। महात्मा लोग ये कह रहे थे कि देवी देवताओं की पूजा करने से, भगवान की पूजा करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। भगवान को भी मोक्ष प्राप्त नहीं है, उनको भगवत पद प्राप्त है, अष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं, नव निधियां प्राप्त हैं, ये चीजें प्राप्त हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं है। मोक्ष तो उनको प्राप्त था जो ब्रह्मा के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार थे, जिन्हें मोक्ष बताया गया है। मोक्ष जनक को प्राप्त था, मोक्ष की प्राप्ति सुखदेव को हुई थी। प्रेमी भक्तों, मां कहती है, बेटा संत महात्मा ठीक ही कह रहे थे, संत महात्मा ठीक ही कह रहे थे। तो उन्होंने कहा, मां इतना टाइम तेरी आराधना में मुझे लगाया, क्या मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा? बेटा मेरी आराधना करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, मैं प्राप्त हो जाती हूं, मेरी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और तुम्हारे अंदर जो कामनाएं हैं वो प्राप्त हो जाती है, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। तो उन्होंने कहा, मां अब मेरे अंदर आकांक्षा है कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अब मैं कहां जाऊं? उन्होंने कहा, बेटा पूर्णमासी के दिन दक्षिणेश्वर में ही काली का मंदिर था, जहां वो उपासना करते थे, और वहीं दक्षिणेश्वर के पास जो है घाट था समुद्र का। उन्होंने कहा, समुद्र के घाट पर पूर्णमासी के दिन तोतापुरी महाराज स्नान करने के लिए आएंगे। उनकी लंबी लंबी जटाएं होगी, दाढ़ी होगी, मोटा सा शरीर होगा,
जान करके उनसे दीक्षा ले लो तो तुम्हें मोक्ष का रास्ता मिल जाएगा। वो पूर्णमासी के दिन दक्षिणेश्वर में समुद्र के घाट पर गए और ये परमहंस और किसी गद्दी पे नाम नहीं पड़ता है, ये अद्वैत मत की गद्दी के पे ही परमहंस होते हैं, इनका अलग से परमहंस का ज्ञान है। तो हमारे तोतापुरी के शिष्य हुए थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस और दूसरे शिष्य हुए थे जिनका नाम आनंदपुरी था। स्वामी विवेकानंद के बाद वो गद्दी लाइन जो है खत्म हो गई थी, क्योंकि उन्होंने गुरुत्व धारण नहीं किया और 40-45 साल की अवस्था में वो चले गए। और इधर की जो लाइन थी आनंदपुरी के शिष्य जो है स्वामी अद्वैतानंद हुए, जिन्हें परमहंस दयाल कहते हैं, जो हमारे स्वरूपों में एक स्वरूप लगा हुआ है। उनके शिष्य जो है नगली वाले महाराज हुए स्वामी स्वरूपानंद। ये स्वामी अद्वैतानंद जी परमहंस महाराज जो है वो छपरा जिले में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने समाधि जो है पाकिस्तान में ली थी। पाकिस्तान पहले नहीं था, पाकिस्तान में लाहौर के पास जो है चकौड़ी आश्रम है, जहां हमारी दादा गुरु की समाधि है। वहीं से जब देश स्वतंत्र हुआ था तब हमारे संत महात्मा वहां से आकर के नगली में आए थे। नगली वालों के पास, नगली वाले महाराज जी ने आगरा में पति की नगलिया में 12 साल तक अन्न नहीं खाया। उस नाम के नसेब को चढ़ाने के लिए उस ओंकार में लगे रहे। फिर नगली के बाद जो है उन्होंने, नगली में समाधि है और गद्दी के लिए उन्होंने आदेश दिया, तो आनंदपुर स्वामी अद्वैतानंद जी के गुरुदेव भगवान के नाम पर आनंदपुर बसाया गया, जो मध्य प्रदेश में है, जो बहुत बीच में है, वहां गद्दी चल रही है। तो वहां पर जो है शायद इस समय छठवें पातशाही बैठे हुए हैं और इधर की लाइन जो है नगली वाले महाराज जी के बाद जो है पांडली वाले महाराज जी हुए और भी मेरे महाराज हुए, स्वामी सार शब्दानंद और निजात्मानंद और अन्य काफी हुए हैं। जब आप वहां जाएं तो आपको उनके चिन्ह मिलेंगे। और पांडलीवासी महाराज जी का मैं एक छोटा सा दास हूं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो प्रेमी भक्तों, कहते हैं कि नाम लिया तन सब लिया, सकल वेद का भेद, और बिन नामे नरके बड़ा पड़े पड़े क्या रो। अगर तुम्हारे पास नाम नहीं है, आप वेदों को पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, गीता को पढ़ते हैं, कुरान शरीफ को पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ते हैं, तीर्थंकर को पढ़ते हैं, त्रिपिटक को पढ़ते हैं, नाम जब तक नहीं मालूम है, नाम की जानकारी नहीं है, तब तक केवल गाना गाना है या कहना है, बोलना है, बतलाना है, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है वह प्राप्त नहीं होता है। प्रेमी चैतन्य आत्मा को किसी ने हंस के नाम से बताया है कि शरीर के अंदर हंस है, किसी ने चैतन्य आत्मा बताया है, किसी ने जीवात्मा बताया है, किसी ने शिव बताया है। अलग अलग लोगों ने भाषा में इस शरीर में, जो शरीर को धारण करने वाला परम पुरुष पुरुषोत्तम है, उसे अलग अलग भाषाओं से बताया है।
भजन सभी रोमों से पृष्टि हुई थी, तब ये सत्पुरुष के ये हंस जो है, ये जीव जो है नीचे आया था। बीच में काल का मुल्क मिला, अध्याय का मुल्क मिला। उन्होंने 5 तत्व 3 गुणों का शरीर पहना दिया। काल ने इसके अंदर 10 प्राण, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण ये बैठा दिए और 5 भूतबाल बैठा दिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कि तुम इनको देखे रहना, ये हंस कहीं उड़ न जाए, क्योंकि इसके पंख लगे हैं। अगर कोई सदगुरु आ गया और उसने रास्ता बता दिया कि तुम 10वें दरवाजे से घुसे थे, 10वें दरवाजे से निकल जाओ, तो ये अगर निकल गया तो हाथ से चला जाएगा। इसलिए इसको अपनी कस्टडी में रखने के लिए ये चीजें तैयार कर दी, संतों ने बताया है। कहते हैं